मैंने सोचा भी मेरा नीला घोड़ा मुझे सबसे अधिक प्रिय है। अपने घोड़े को लेकर आए राजा और बलि के रूप में, भेंट के रूप में घोड़े की बलि दी थी। महारानी तारा ने कहा, महाराज आपने यहाँ पर भी राजनीति कर दी, इस घोड़े से अधिक प्रिय आपका इकलौता पुत्र सुंदर, उसकी भेंट चढ़ानी थी, आपने घोड़े की भेंट क्यों चढ़ाई? जाइए अपने पुत्र को लेकर आइए। राजा के हाथ कांप गए, कहने लगा, अरे तारा, मेरा पुत्र तो है, वो तेरा भी तो पुत्र है, तू कैसा कार्य करिए कि आपको माँ पे भरोसा नहीं? जाइए अपने बेटे को जगा के लाइए और उसकी भेंट चढ़ाइए। राजा पहुँचे महल में, पुत्र सोया हुआ तो उसे जगा के लाए, बेटा आज तेरी भेंट, तेरी बलि आदि शक्ति जगदम्बे माँ को चढ़ानी है। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, 1 जन्म 2 जन्म 7 जन्म जन्म जन्मांतर तक अगर मेरा शीश माँ के किसी कार्य में आ सके तो मुझे स्वीकार है। राजा अपने पुत्र को लाए, पुत्र एकदम निर्भीक होकर खड़ा है, अपना शीश झुकाया और राजा ने उसकी गर्दन काट के माँ को भेंट चढ़ा दी। लेकिन राजा का दिल बैठ गया, आंखों में आंसू बहने लगे। महारानी तारा ने कहा, महाराज इन आंसुओं को रोकिए, क्योंकि माँ रोती हुई भेंट स्वीकार नहीं करती। राजा ने अपने आंसू पहुँचे, कहने लगे, अब क्या करना है कि 2 बर्तनों में इस प्रसाद को पका कर लाइए। प्रसाद जब बन के पक के तैयार हुआ तो 5 सोने की थालियों में सजा कर माँ के आगे लाया गया। अब हलवे चने का प्रसाद 5 दोनों में मंगा लीजिए, हलवा चना मिक्स करके। 5 सोने की थालियों में माँ के सामने भोग लगाया गया, एक थाली से माँ को भोग लगाया गया, दूसरी थाली राजा के सामने रख दी गई कि महाराज माँ को भोग लग चुका है, जागरण आपका संपूर्ण हुआ, अब आप इस प्रसाद को खाइए, इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए। राजा ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, बच्ची की उंगली उसके मुख में आ गई और राजा ने वो प्रसाद उलट दिया कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? बोली सच्चे दरबार की जय। बोली सच्चे दरबार की जय। अब राजा ने उस प्रसाद को उलट दिया। महारानी तारा ने कहा, महाराज इस प्रसाद तो आपको ग्रहण करना होगा। कह रहे, तारा तूने देखा नहीं, मेरे बच्चे की छोटी उंगली मेरे मुख में आ गई, मैंने आज तक किसी जीव का मांस नहीं खाया, मैं अपने बच्चे का मांस का भक्षण कर रहा हूँ। कि महाराज ये प्रसाद है,